जब तक आप अपना 100% योगदान नहीं देते हैं तब तक आप सफल नहीं हो सकते हैं। यानी कि बच्चों, जब तक हम अपना 100% नहीं देंगे, किसी भी चीज़ में अपना 100% नहीं देंगे, हम उस चीज़ में सफल नहीं हो सकते। हम उस सफलता को या कुछ भी लगा लो जो हम प्राप्त करना चाहते हैं उसको प्राप्त नहीं कर सकते। और आपके द्वारा दिया गया जो 100% योगदान आपको कभी असफल नहीं होने देगा। अगर आप 100% किसी भी चीज़ को देंगे तो वो आपको कभी भी असफल नहीं होने देगा। ठीक है, हमें किसी भी चीज़ में सफल होने के लिए उसके लिए हमें लगन रखनी चाहिए, दृढ़ निश्चय रखना चाहिए। ठीक है, आस्था रखनी चाहिए और अपनी तरफ से हमें 100% देना चाहिए। 99 नहीं बल्कि पूरा 100% देना चाहिए। तब हम अगर हम 100% देंगे तो हम जीवन में कभी भी असफल नहीं हो सकते, हमें सफलता अवश्य मिलेगी। 1962 ईस्वी में मैं भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन से जुड़ा। ठीक है, 1962 में उन्होंने अंतरिक्ष विज्ञान की पढ़ाई की थी ना, तो वो किससे जुड़ गए? भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन से जुड़ा और मैंने परियोजना महानिदेशक का पद संभाला। ठीक है, उन्हें जो क्या पद मिला बच्चों? परियोजना महानिदेशक का पद मिला। भारत का पहला स्वदेशी उपग्रह प्रक्षेप पात्र। ठीक है, भारत का पहला स्वदेशी उपग्रह, उसका नाम क्या था? प्रक्षेप पात्र। ये क्या है प्रक्षेप पात्र? ये एक मिसाइल है। ठीक है, ये किसने बनाया? इन्होंने, एपीजे अब्दुल कलाम ने भारत का पहला स्वदेशी उपग्रह प्रक्षेप पात्र, जो एक मिसाइल का नाम है, वो बनाया। पृथ्वी और अग्नि जैसे प्रक्षेप पात्र स्वदेशी तकनीक से बनाए। स्वदेशी मतलब होता है बच्चों अपने ही देश की तकनीक, किसी और देश से नहीं लिया, कुछ अपने आप किया, स्वयं अपने देश का के नियमों से किया। ठीक है, पृथ्वी और ये अग्नि जो है ये मिसाइलों के नाम है। पृथ्वी और अग्नि मिसाइलों के नाम है। जैसे प्रक्षेप पात्र स्वदेशी तकनीक से इन्होंने बनाए। अपने देश को अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष क्लब का सदस्य बनवाने का जो स्वप्न मैंने देखा था, जो सपना इन्होंने देखा था, वो पूर्ण कर दिखाया। इन्होंने अपने देश को अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष क्लब का, ठीक है, अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष क्लब का जो है इन्होंने अपने आप देश को सदस्य बनवाने का सपना साकार किया। पोखरण में परमाणु परीक्षण करके भारत ने परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्रों में अपनी पहली जगह बनाई। ठीक है, पोखरण जो है बच्चों जगह का नाम जहाँ से हम परमाणु परीक्षण करते हैं, वहाँ पे इन्होंने परमाणु का परीक्षण करके भारत में परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्रों में जो है भारत की भी जगह इन्होंने बनवाई। पहले अपने देश को सर्व शक्ति संपन्न बनाने का मेरा सपना पूरा हुआ। इन्होंने अपने देश का जो सपना था सर्व शक्ति संपन्न यानी कि पूरी शक्ति से भरपूर, सर्व शक्ति यानी कि शक्ति से भरपूर, सभी शक्तियों से भरपूर देश का बनाने का जो सपना था वो इन्होंने पूरा किया। ठीक है, सपने वे नहीं होते जो आप नींद में देखते हैं, सपने तो वे होते हैं जो आपको नींद ही नहीं आने देते। सपने वे नहीं होते मतलब आपको पता होगा कि सपने वो नहीं होते जो हम सोते हुए देखते हैं, सपने वो होते हैं जो हमें नींद नहीं आने देते। ये इनकी क्या है बच्चों, इनके विचार हैं। वो मानते थे कि सपने वो नहीं होते जो आप नींद में देखते हैं। हम सोते सोते जो सपने देखते हैं वो उन सपनों को सपने नहीं मानते थे। वो मानते थे कि सपने वे होते हैं जो हमें सोने नहीं देते, यानी कि जिन्हें हम जब तक पूरा नहीं कर लेते तब तक हमें नींद नहीं आ सकती। ठीक है, समय के साथ मेरी जिम्मेदारियां बढ़ी।
जैसे जैसे समय बढ़ता गया उनकी जिम्मेदारियां बढ़ती गई। पहले भारतीय रक्षा मंत्रालय में मुझे वैज्ञानिक सलाहकार बनाया गया। उन्हें जो है भारतीय रक्षा मंत्रालय, ठीक है, उसका क्या बनाया गया, सलाहकार बनाया गया। ठीक है, सलाहकार यानी कि उनको सलाह देने वाला बनाया गया। फिर वर्ष 2002 में देश के 11वें राष्ट्रपति के रूप में चुने जाने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ। फिर उन्हें 2002 में भारत के राष्ट्रपति, ठीक है, भारत के राष्ट्रपति बनाया गया उनको। मैं राजनीति से अधिक देर तक बनकर नहीं रह सकता था। उनका मतलब राजनीति में कोई दिलचस्पी ज़्यादा नहीं थी, तो वो उससे ज़्यादा दिन तक बनकर नहीं रह पाए। अतः एक ही कार्यकाल पूरा किया उन्होंने। आपको पता है ना, राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। कितने वर्ष का? 5 वर्ष का होता है। तो 2002 से 2007 तक वो राष्ट्रपति रहे। फिर उसके बाद 2007 में उन्होंने अपने कार्यकाल, जब उनका कार्यकाल समाप्त हो गया, उसके होते ही उन्होंने दोबारा राष्ट्रपति न बनने का क्या किया, निर्णय लिया। मैंने सदैव भारत को विश्व में अग्रणी बनने का स्वप्न देखा था। उन्होंने हमेशा भारत के लिए क्या सपना देखा था? उन्होंने हमेशा भारत के लिए ये सपना देखा था कि भारत जो है विश्व में सबसे आगे हो। अग्रणी मतलब सबसे आगे हो, ठीक है। और इसके लिए मैं सदैव दृढ़ प्रतिज्ञ भी रहा। और इसके लिए मतलब उन्होंने बस ये सपना ही नहीं देखा, काफी हद तक उन्होंने इस सपने को पूरा भी किया है। और इसके लिए वो जो है भारत को सबसे आगे रखने के लिए उन्होंने दृढ़ प्रतिज्ञा, मतलब दृढ़ प्रतिज्ञ रहे, मतलब अड़े रहे वो, ठीक है। उन्होंने जो संकल्प लिया था वो उस पर अड़े रहे। तो आज के लिए बच्चों हम इतना ही पढ़ेंगे, बाकी का पाठ हम अगली कक्षा में करेंगे, ठीक है। तो ये था आपका डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। बच्चों, आपकी जो है पेज नंबर 68 पर चलो घूमकर आए हम एक्सरसाइज है, जो आपको पढ़ के स्वयं करनी है, ठीक है। जैसे आप चिड़ियाघर में गए होंगे तो आपने वहाँ पर जानवरों को देखा होगा, तो उसी अकॉर्डिंग, उसी के अनुसार आपको ये जो अभ्यास कार्य दिया गया है ये पूर्ण करना है, ठीक है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।